मैं जब 2012 में जब मुझे पार्टी ने यहाँ भेजा था, तो जब मैं उस पार की बेल्ट में जब गया तो चनाब के ऊपर एक क्रेडल बॉक्स, झूला जिसे कहते हैं, उसको क्रॉस करते हुए पार गया था। और उसी जगह आज फुट ब्रिज वहाँ बना है। और मैंने सीडीएफ से, जो अक्सर कांग्रेस और एनसी के लोग ये कहते हैं कि ये वर्करों का हक होता है जी, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, लेकिन हमने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया सत्ता में, हम लोगों की सेवा के लिए। वो काम इन लोगों का नहीं था जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एक अपना मिशन, अपने एजेंडे के तहत काम करते थे कि आज अगर एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, वो अगर यहाँ लोग सुरक्षित हैं, यहाँ लोग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिन्होंने उस वक्त संघर्ष किया, यहाँ डोडा बचाओ आंदोलन किया और यहाँ वीडीसी एसपीओ का गठन किया गया। लेकिन जब आप इस चंद्रभागा में आते हैं, जब इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ कोशिश होती है पोलराइजेशन की, इलेक्शंस को पोलराइज किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, लेकिन लोग अब ये समझ चुके हैं कि केवल इलेक्शन के दिनों में ही ये खतरे सारे आ जाते हैं कि लोगों को आज भी वो याद है कि अगर गणपत ब्रिज बना तो किसने बनाया, शेवरडाल ब्रिज बना तो किसने बनाया, यहाँ पे अगर शिवगाड़ी ब्रिज बना, ये जो मैं बड़े जो काम है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात, यहाँ अगर अल्टरनेट नेशनल हाईवे की बात हम करें, अनेकों ऐसे गांव जिनको कनेक्ट किया गया है, पानी बिजली हो, बहुत सारे जो काम हुए हैं वो हमारे टाइम में हुए हैं। लोगों को एहसास है उस बात का। 86 मकान मिले, आपको मिले, कोई भेदभाव, कोई ज्यादती कि अगर मकान मिल रहे हैं तो क्या ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, अगर राशन फ्री का मिल रहा है तो क्या कोई उसमें कोई भेदभाव है, अगर उसमें भेदभाव नहीं है तो वोट में क्यों भेदभाव होगा, फिर वोट डालने के लिए आपको भी खुल के आना पड़ेगा। या जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारा, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि यहाँ पे मिलिटेंसी की आड़ में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, और जो सरकारें यहाँ पे रही उनकी मंशा नहीं थी वो 370 के आड़ में जो उनको सही लगता था वो करना है। प्रायोरिटी हमारी होगी, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ कोशिश होती है किसी तरीके से यहाँ माहौल खराब किया जाए, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ की यूनिटी, भाईचारा बना रहे, डेवलपमेंट, विकास की राजनीति। नमस्कार। J&K जंक्शन की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर जा रही है, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर पहुंच रही है, आम जनता से भी बात की जा रही है कि वो किसे चुनना चाहते हैं, और दूसरा उन उम्मीदवारों से भी बातचीत हो रही है जिन्हें पार्टी का टिकट मिला है। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के डोडा वेस्ट के प्रत्याशी शक्तिराज परिहार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है। 2014 में भी मैं यहाँ चुनाव लड़ा हूँ, यहाँ का विधायक रहा हूँ, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पे मौका दिया है। मैं विश्वास से यह कह सकता हूँ कि 2014 से लेके आज तक लगातार लोगों के बीच में रह के, चाहे वो 3 साल का मेरा कार्यकाल हो एज ए विधायक के नाते, या कुछ समय मंत्री बनने का भी मौका मिला, और उसके बाद भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम जो यहाँ लगातार 24/7 हम लोग करते रहे। आज आप देखेंगे कि जब चुनाव यहाँ पे हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में डेली यहाँ लोग आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन से जीतेगी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अभी एकदम से अनाउंस हो गया कि इलेक्शन होने वाला है, समय बहुत कम है, सबसे पहले 18 तारीख को आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या बाकी जो है उनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? हम लोग तो पहले ही ग्राउंड पे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे एक्टिव रहता ही है, लगातार यहाँ पार्टी के अनेकों ऐसे कार्यक्रम रहे कि हम लोगों के संपर्क में रहे, लोगों के बीच में रहे, और इलेक्शन यहाँ लोग चाहते थे कि चुनाव हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना था कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव अनाउंस करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। उन्होंने जितना भी टाइम दिया, जितना भी समय दिया है, तो डेट्स फिक्स हैं, उसमें तो कोई आगे पीछे हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह तैयारी है। हम लोग पोलिंग बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है, हमारी वहाँ पे टीम है जो इस वक्त एक्टिव है, जो काम कर रही है। उसी बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, और वही एक प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि अगर कम टाइम भी मिला है, हमें फर्स्ट फेज में हमारा चुनाव है, उसके बावजूद भी हम पोलिंग बूथ, पंचायत लेवल तक हमारी टीमें वहाँ काम कर रही हैं। उसी आधार से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज़िला डोडा में आज बहुत मजबूत है। मुझे याद है कि जब पार्टी ने मुझे यहाँ 2012 में एज ए प्रभारी के नाते यहाँ पे भेजा था, उस वक्त जो चुनाव हुआ था 2008 का जो असेंबली का, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से केवल 3000 वोट लिए थे, उससे भी कम लिए थे।
लेकिन पार्टी ने जब ये जिम्मेवारी मुझे दी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की, प्रयास किया कि हम गांव-गांव तक जाके लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। और एक टाइम ऐसा आया कि 2014 का जब चुनाव हुआ यहाँ पे, जब बड़े बड़े दिग्गज यहाँ कांग्रेस के तब के कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद सोहरावर्दी साहब जो होम मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, उन लोगों से हमें भिड़ना पड़ा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती। मुझे यहाँ एज ए MLA काम करने का भी मौका मिला और अनेकों ऐसे काम जो बरसों से यहाँ रुके थे या नहीं हो रहे थे, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हालांकि हम कोलिशन में थे, 3 साल का जो मौका मिला उसमें इस डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट को लेके हमने तब भी कहा था कि यहाँ का भाईचारे को मजबूत करना हमारी प्रायोरिटी होगी। इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमको राजनीति करनी है तो प्रायोरिटी हमारी हो कि यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत हो और डेवलपमेंट, विकास की राजनीति जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ें। तो यहाँ बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और मैं आज ये कह सकता हूँ कि जिस पार्टी को एक वक्त में सबसे कमज़ोर ज़िला डोडा में माना जाता है, आज अगर सबसे मजबूत पार्टी अगर डोडा में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए आज अपोजिशन को अगर आप देखेंगे वो अलायंस में, प्री पोल अलायंस है, फिर बीच में उन्होंने फ्रेंडली कंटेस्ट की बात की। उनको ये जानकारी है कि अगर हम अलग अलग होकर लड़ें तो हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं। आज प्री पोल अलायंस में भी है, लेकिन डोडा ज़िला की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पार्टी का तो होता ही है कि पार्टी कौन सी है, दूसरा ये भी होता है कि शायद जो ऑन ग्राउंड कैंडिडेट है उनका किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, किस तरह की हिस्ट्री उन्होंने पीछे रखी है, लोगों के साथ कितना उनका मेलजोल रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि जब सत्ता में आते हैं, जो मंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद मेलजोल खत्म हो जाता है। लेकिन जब हमने जनता से जाना, जनता के पास गए, लोगों से व्यू लिया है, तो उनकी तरफ से यही आया, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि नाम जो आता है वो शक्तिराज परिहार जी का आता है कि हाँ भाई, जिन्होंने काम किया है, ऑन ग्राउंड दिखता भी है। यहाँ के अगर जो ब्रिज बनाए गए हैं यहाँ के, या यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, जो रोड का यहाँ पर काम चल रहा है, हालांकि कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन शायद आएंगे शक्तिराज प्रहार जी तो वो काम भी जो है वो पूरा हो जाएगा। आप ये यकीन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे गणपत ब्रिज, चिनाब के ऊपर ब्रिज बनना था 2006-07 में। तब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जब उन्होंने इस ब्रिज की शुरुआत की थी। और 2006-07 से 2014 तक केवल 2 पिलर खड़े हुए थे और कभी कहा जाता था कि डिज़ाइन फेल है, कभी कहा जाता था कि पिलर टेढ़े हैं। लेकिन जब मुझे मौका मिला यहाँ एज ए विधायक काम करने का, हमने उस ही ब्रिज को 1 साल में कंप्लीट किया। जो 29 करोड़ का जो ब्रिज 2006-07 से लटका हुआ था उसको पूरा किया। न केवल वो, ये जब पार का आप इलाका देखेंगे, सिराज का इलाका देखेंगे, उनको बीच में चनाब पे कोई ब्रिज नहीं था, उस कारण उनको घूम के डोडा से आना पड़ता था। गणपत ब्रिज बना, साथ में ठाटरी वाला ब्रिज वहाँ बना, शेवाडल ब्रिज। जब भी चुनाव आता था उस वक्त शेवाडल ब्रिज याद आता था, क्योंकि एक पूरी तहसील कनेक्ट है वहाँ से अगर वो ब्रिज बनता है तो उस वक्त मशीनें लाई जाती थी कि काम को शुरू किया जाए। लोगों को कहा जाता था कि शेवाडल का ब्रिज शुरू हो गया, लेकिन कुछ भी काम उस वक्त नहीं हुआ। मैं MLA विधायक बना तो हमने 1 साल में उसको भी कंप्लीट किया। उसके साथ में सिवगाड़ी में आज की डेट में डोडा से लेकर ठाटरी तक जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप देखेंगे 4 से 5 ब्रिजेस नए वहाँ पे बने हैं। मैं जब 2012 में जब मुझे पार्टी ने यहाँ भेजा था, तो जब मैं उस पार की बेल्ट में जब गया तो चनाब के ऊपर एक क्रेडल बक्स, झूला जिसे कहते हैं, उसको क्रॉस करते हुए पार गया था। और उसी जगह आज फुट ब्रिज वहाँ बना है। और मैंने CDF से, जो अक्सर कांग्रेस और NC के लोग ये कहते हैं कि ये वर्करों का हक होता है जी, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, लेकिन हमने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया। 30 लाख अपने CDF से एक ब्रिज के लिए, एक जो फुट ब्रिज बनना था, और साथ में 1.5 करोड़ रुपया RDD से लेके आज वो ब्रिज भी कंप्लीट किया है। बाकी आप देखेंगे, अगर उस वक्त की कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो बड़े कम ऐसे गाँव थे जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी थी, पैदल सारा चलना पड़ता था। आज अगर जो भी आप सिराज का इलाका देखेंगे, वहाँ पे रोड, लास्ट जो गांव है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे गांव कवर हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे जितने भी विलेजेस हैं वो रोड वहाँ आज पहुँची है। उसमें देन भारतीय जनता पार्टी की है। तब के हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरुआत की थी, और उसके साथ साथ यहाँ PWD सेक्टर में भी बहुत सारे अनेकों ऐसे सड़कें बनी।
और सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने चुनाव लड़ने से पहले हमने एक शुरुआत की थी कि एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे चनैनी सुध महादेव गोवा खलेनी बने, और उसकी शुरुआत भी हमने जब दिल्ली में सरकार मोदी सरकार बनी थी और यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे पीएमओ मंत्री बने थे, तो तब से हमने शुरुआत की थी कि यहाँ पे इसका सर्वे हो और यहाँ पे ये नेशनल हाईवे बने। उस वक्त लोग कहते थे कि नहीं जी ये पता नहीं कौन सा प्रोपेगेंडा है, क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हम लोग विधायक बने उसमें सहयोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत रहा। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को लेके यहाँ सर्वे करवा के, और जब मैं एमएलए बना, विधायक बना, उस वक्त पीएमडीपी जो पैकेज जो जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ का मिला, उसमें भी इस नेशनल हाईवे को रखा। और आज आप देखेंगे कि ये ब्लैक टॉप नेशनल हाईवे आज बना है, टनल अभी बीच में बनना है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग जो पहले का जो हाईवे था, यहाँ 10-10 घंटे लगते थे, 8 घंटे 10 घंटे, जब डोडा से किश्तवाड़ से जब आपको जम्मू जाना होता था, लेकिन आज आप देखेंगे 3-3.5 घंटे में आज आप जा सकते हैं, जम्मू जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, शाम को फिर वापस आ सकते हैं। मैं यही जानना चाहूँगा कि शुरुआत में जो अभी मतलब अपनी शुरुआत इस बात की जब की, तो उन्होंने कहा कि पहले जिन लोग थे, जहाँ जो मिनिस्टर थे, ये चीज़ें वो कर नहीं पाए थे, मतलब उनके विजन में था, लेकिन बातें करते थे। जैसे आपने 2 पिलर का नाम लिया कि 2 पिलर खड़े कर दिए, उसके बाद वो काम नहीं हुआ, कहा कि ये ठीक नहीं है, डिज़ाइन ठीक नहीं है, कोई ना कोई वो चीज़ निकालते रहे। जब आप आए तो आपने वो पूरा काम करके दिखाया, ना सिर्फ वो काम, बाकी जो अभी आपने चीज़ें बताई वो सारा काम आपने करके दिखाया। आप अगर आप कर पाए हैं, वो चीज़ें आपने की हैं, आपको दिखा कि ये चीज़ें लोगों को चाहिए, जनता की नीड है, मेरे को इसीलिए चुना है, अगर आप कर पाए हैं तो पहले के लोग ऐसे क्यों नहीं कर पाए? क्या वोट लेना ही सब कुछ होता है? क्योंकि जनता के लिए तो वोट लेना है। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का फर्क है। पहले जो डोडा का यहाँ का सिस्टम था, यहाँ पे पहले एनसी का यहाँ राज रहा पूरा, उन्होंने ही सारे सिस्टम को कंट्रोल किया था। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस का रहा, इंडिपेंडेंट यहाँ मजीद वानी यहाँ पे एमएलए बने, मंत्री बने, दोबारा फिर से बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी कमज़ोर उस वक्त थी, बड़े कम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होते थे। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया यहाँ पे, जब मुझे यहाँ पार्टी ने भेजा, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ेंगे तभी पार्टी मजबूत होती है, सशक्त होती है। हमने वही प्रयास किया कि हमको अल्टीमेट टारगेट एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि हम सत्ता में आके लोगों की सेवा करें। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सत्ता में हम लोगों की सेवा के लिए, वो काम इन लोगों का नहीं था जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनका एक अपना मिशन, अपने एजेंडे के तहत काम करते थे। लेकिन हम केवल पार्टी संगठन से जुड़ के लोगों का काम कैसे कर सकें। 70-75 साल के बाद भी अगर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए अगर आज भी हम अगर इसके लिए ही लड़ रहे हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हमने पूरी कोशिश की। 3-3.5 साल का टेन्योर, मैं पब्लिकली इनको चैलेंज करता हूं कि इनके 15-15, 20-20 साल और हमारे 3 साल आप जब कंपेयर करेंगे, यही ये कारण है कि आज यहाँ पे आप देखें, आप जब आए थे तो आपने देखा होगा यहाँ रात को लोग आके, और खासकर यहाँ हिंदू कम्युनिटी के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी ये समझ सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट, विकास अगर किया है तो यहाँ शक्ति परिहार ने अपने टाइम पे किया है। और मोदी सरकार में तो हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ मेडिकल कॉलेज डोडा में, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि डोडा में मेडिकल कॉलेज होगा। यहाँ केंद्रीय विद्यालय, जब मैं विधायक था उस वक्त पूरे कंट्री में उस वक्त 50 केंद्रीय विद्यालय जो सैंक्शन हुए थे, केवी सैंक्शन हुए थे। जम्मू कश्मीर में एक सैंक्शन हुआ था, वो भी डोडा में, हमने यहाँ जोधपुर में, आज वो क्लासें वहाँ पे चल रही हैं। एक केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर को मिला, वो यहाँ के लिए मिला। आप अगर उस वक्त के सिस्टम को देखते कि हमारा जो ये बिजली पानी का जो सिस्टम था, जो काफ़ी दिक्कतें लोगों को थी यहाँ की, आप जोग्राफी को देखें, टोपोग्राफी को देखेंगे, रूरल एरिया है तो पानी, बिजली, सड़क की अक्सर दिक्कतें रही। लेकिन आज की डेट में बहुत सारा काम हो चुका है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक्सपेक्टेशन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोदी सरकार में हुआ, हमें जो टाइम मिला उसमें भी किया। और उसके साथ साथ जो डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम, अभी ये जो लोग इस वक्त आए थे, जो 100-150 लोग, एक वार्ड के, केवल एक वार्ड के, एक कुटधार पंचायत हमारी पड़ती है, उसके एक वार्ड के, उन्होंने ये कहा जनाब, हालांकि इन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन की है, और इन्होंने कहा कि हम ओपन भाजपा को वोट करेंगे। उनका ये कहना था कि जो एक टाइम जब कांग्रेस का टाइम था तो पीएमएवाई, तब आईएवाई कहा जाता था, इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, 1 या 2 मकान आते थे। तो इन्होंने पंचायत की बात नहीं की, इन एक वार्ड से, कहता है जनाब हम एक वार्ड से
86 मकान हमारे सैंक्शन हुए एक वार्ड। तो जब 7 वार्डों की आप बात करेंगे तो यानी 300-400 Right. ऑन एन एवरेज प्रधानमंत्री द्वारा जो PMAY के मकान जो गरीबों को फ्री में दिए जा रहे हैं, जो गोल्डन कार्ड, जो आयुष्मान भारत जो गोल्डन कार्ड है, उससे सैकड़ों हजारों लोगों का जो इलाज जो गरीबों का हुआ है, राशन फ्री का, लोग ये रियलाइज करते हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 10 सालों में काम किए हैं उसको ये समझते हैं। और आज की डेट में इन लोगों का पार्टी से जुड़ना ये भी एक कारण है कि आज मोदी सरकार में जो काम हुए हैं वो लोग रियलाइज कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। एक जिक्र किया अभी CDF कोई फंड था, आपने उसका जिक्र किया था। वो पहले के जो थे वो सोचते थे कि हमारे वर्कर्स का है तो हम कैसे वो डिवाइड करें, कैसे लोगों में लगाएं। तो आपके मन में नहीं आया कि मेरे वर्कर्स भी हैं, इनको मैं ये आसानी से दे सकता हूँ, तो काम तो चलता रहेगा, आगे भी काम है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है CDF, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आपको लगाना है और डेवलपमेंट के ही काम काजों पे वहाँ पे लगाना है। मैंने जस्ट उदाहरण दिया कि जब एक ब्रिज के लिए 30 लाख रुपया दिया तो हमारे एक बड़े सीनियर लीडर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो उस वक्त BJP में थे, उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया कि ये क्या किया आपने। मैंने कहा जी क्या किया, कि ये वर्करों का हक होता है, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। मैंने उनको तब भी कहा था कि हम उस विचारधारा से नहीं है, ये पैसा डेवलपमेंट के लिए लगेगा। और आप यकीन मानेंगे कि CDF से ही उस वक्त 150 ट्रांसफार्मर, बिजली की बड़ी समस्या उस वक्त होती थी कि ट्रांसफार्मर CDF से, पोल तार, कहीं पानी की कोई समस्या है, उन कामों के लिए हमने उसको यूटिलाइज किया। और मैंने पब्लिकली भी, जब अपोजिशन जब चुनाव में जाते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि कोई ये बता दे कि कहीं 10 रुपये का कोई घोटाला, कोई स्कैंडल, कोई करप्शन की कोई एलिगेशन लगाए तो राजनीति में हम नहीं रहेंगे। हम केवल राजनीति अगर है लोगों के लिए है। जो भी पार्टी ने भरोसा किया है, एक विश्वास किया है कि ऐसे टफ टेरेन में, ऐसी यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको देखते हुए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और इसी मिशन और लक्ष्य के साथ कि हम लोगों का आशीर्वाद मिले, हम यहाँ से जीत के जाएं और आने वाले टाइम में जो काम बचे हैं उनको पूरा कर सकें। मैं ये भी जानना चाहूँगा, डोडा में सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू रहा है पहले टाइम में। 2014 के पहले की बात की जाए, बहुत डर का माहौल एक रहता था कि क्या, किस तरह से ये चीज़ें ठीक होंगी, कैसे ठीक हो पाएंगी, कैसे सरकार ये ठीक करेगी। अब वो चीज़ें दिख नहीं रही है, रात भर लोग बाहर भी होते हैं, वो डर का माहौल कम दिखाई दे रहा है। अब तब के और अब के चेंज को किस तरह से देखते हैं आप? 90s का अगर आप दौर यहाँ जो हमने देखा है, जो 90s में जो उस वक्त का जो टाइम था और आज का, 90s के बाद मिलिटेंसी बढ़ती रही, लेकिन बाद में जब कंट्रोल भी हुआ उसमें काफ़ी कमी भी आई। लेकिन यहाँ डोडा में उस वक्त भी लोगों को बड़ा इनसिक्योर फील करते थे, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ये देन है कि आज अगर एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, वो अगर यहाँ लोग सुरक्षित हैं, यहाँ लोग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिन्होंने उस वक्त संघर्ष किया, यहाँ डोडा बचाओ आंदोलन किया और यहाँ VDCs SPOs का गठन किया गया। लोगों को जब वेपन दिए, VDCs का गठन हुआ तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। पूरी कोशिश रही उस पीरियड में भी, कुछ पॉलिटिकल लोग उस आड़ में कि हम आगे बढ़े, अपनी राजनीति वो चलाएं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, उस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त भी जो रोल रहा है और आज भी कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है फिर से यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश। आप आए दिनों सुनते थे पीछे कि नहीं, डोडा के अंदर कोई ऐसी घटनाएं घट रही थी। लेकिन हमें विश्वास है और लोगों को भी पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से वहाँ केंद्र में सरकार है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। पूरा विश्वास भरोसा लोगों को है। और आज आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वेपन लोगों को दिए जा रहे हैं, VDCs को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जो हमारी अक्सर भारतीय जनता पार्टी की डिमांड रही है। और क्रिएशन भी नई VDCs को की जा रही सके लोग दूर दराज गाँव में सुरक्षित रह सकें, अपने आप को सेफ सिक्योर मान सकें। मैं भी जानना चाहूँगा कि अभी जो अपोजिशन में पार्टियां हैं वो आपस में भी हैं, मिल भी रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर अपने दोनों प्रत्याशी को सामने भी ला रही है, तो आप उनको किस तरह से देख रहे हैं कि जो उनकी पहले की आइडियोलॉजी रही है, जिस तरह से उन्होंने पहले चुनाव लड़ा है, जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का पहले माहौल रहता था, अब के माहौल में और तब के माहौल में ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि लोगों को उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वही एजेंडा जो पहले था
क्योंकि जब भी चुनावों में आएंगे अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, उन मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी लोगों को लुभाने के लिए, ताकि कुछ और चीज़ें ऐसी ऐड की जाए जो हम अपना जो एक एजेंडा है वो चला सके। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का कैंडिडेट है। हमारी डोडा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे एनसी का वहाँ पे कैंडिडेट है अपोजिशन में। और अगर भदरवा से अगर आप देखेंगे तो वहाँ एनसी भी है और कांग्रेस भी है। कुछ जगहों पे फ्रेंडली कंटेस्ट है। इन्होंने ये कहा कि नहीं प्री पोल अलायंस में जाएंगे, उसके बाद फिर जब इनका बात पूरी नहीं बनी फिर कहा कि अब फ्रेंडली कंटेस्ट। बड़े सारे मीडिया के लोगों ने मुझे पूछा कि फ्रेंडली कंटेस्ट की ये कर रहे हैं। हमने तब भी कहा कि ये प्री पोल अलायंस में आए, फ्रेंडली कंटेस्ट में आ जाए। हम फोकस किए हैं कि हम अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करके, हमें विश्वास भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे, जिन्होंने पिछले 5-6 सालों से लगातार पोलिंग बूथ तक जो काम की है, पोलिंग बूथ की जो रचना खड़ी की है, उस विश्वास से, उस भरोसे पे, कार्यकर्ताओं के भरोसे पे। और जो लोगों के बीच में आज ये बात है कि दिल्ली में मोदी सरकार बनी है, अगले 5 साल के लिए मोदी सरकार है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट लिया है, जो लक्ष्य लिया है कि हमने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने, उसके लिए डोडा की 3 सीटें हम जीतें। कार्यकर्ता उस पर लगा हुआ है। जम्मू, उधमपुर, कठुआ वहाँ की राजनीति अलग है, लेकिन जब आप इस चंद्रभागा में आते हैं, जब इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ कोशिश होती है पोलराइजेशन, इलेक्शंस को पोलराइज किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन लोग अब ये समझ चुके हैं कि केवल इलेक्शन के दिनों में ही ये खतरे सारे आ जाते हैं कि अभी जितने भी लोग ये बाहर आए थे सारे मुस्लिम कम्युनिटी के थे जिन्होंने ज्वाइन किया है, सारे के सारे ये मुस्लिम कम्युनिटी के थे, उन्होंने ज्वाइन किया। और वो समझ रहे हैं कि अगर हमारा कोई भला कर सकता है, हमारा कोई विकास कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज इनको भी विश्वास हुआ। एक वक्त में बहुत कम लोग, गिनती के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं। आज सैकड़ों की तादाद में डेली यहाँ पे उनका आना जाना रहता है, पार्टी के अंदर भी हैं। और मेरा ये मानना है कि इस बेल्ट में हमको राजनीति करनी है, जीत की राजनीति करनी है, तो दोनों कम्युनिटीज़ को साथ लेके, दोनों कम्युनिटीज़ का विश्वास जीतता है, ताकि हम यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीत सकेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्यों जब भी हम किसी का इंटरव्यू करते हैं, किसी भी राजनीतिक जो नेता है, जो प्रत्याशी है, उनका बात सुनते हैं, जब इलेक्शन का समय होता है तो दूसरों को बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा वो नीचा दिखाने की बात करते हैं। लेकिन जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कुछ, लेकिन आप क्रिटिसाइज़ उनको कम कर रहे हैं, लेकिन अपने काम की जो आपने बात कही हुई है उस पर आप ज़्यादा बात कर रहे हैं। बहुत फोकस्ड जो है ना, जो आपने किया हुआ है या आने वाले समय में करने वाले, उसकी ओर दिखाई दे रहा है। तो हम मैक्सिमम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भैया उन्होंने काम नहीं किया है, हम करके दिखाएंगे। लेकिन आप वो बात नहीं, हमने काम भी किया है और आगे भी करके दिखाएंगे। ये लोग समझते हैं, ये लोगों ने देखा है कि काम किसने किया है यहाँ पे। अब पिछले 2014 में असेंबली के चुनाव हुए हैं और आज 24 है, यानी 10 साल के बाद यहाँ पे असेंबली चुनाव हो रहे हैं। लोगों को आज भी वो याद है कि अगर गणपत ब्रिज बना तो किसने बनाया, शेवरडाल ब्रिज बना तो किसने बनाया, यहाँ पे अगर शिवगाड़ी ब्रिज बना, ये जो मैं बड़े जो काम है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात, यहाँ अगर अल्टरनेट नेशनल हाईवे की बात हम करें, अनेकों ऐसे गांव जिनको कनेक्ट किया गया है, पानी बिजली हो, बहुत सारे जो काम हुए हैं वो हमारे टाइम में हुए हैं। लोगों को एहसास है उस बात का। और फिर हमारे पास एक जो प्लस पॉइंट है कि मोदी सरकार, हमारे पास एक ऐसा नेता जो विश्व का लोकप्रिय नेता, जिस पे लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और न केवल भरोसा करते हैं, बल्कि जब पिछले 10 सालों में जो सरकार ने जो काम किया, अभी मैं इनको पूछ रहा था कि 86 मकान मिले, आपको मिले, कोई भेदभाव, कोई ज्यादती, कि अगर मकान मिल रहे हैं तो क्या ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है? अगर राशन फ्री का मिल रहा है तो क्या कोई उसमें कोई भेदभाव है? अगर उसमें भेदभाव नहीं है तो वोट में क्यों भेदभाव होगा? फिर वोट डालने के लिए आपको भी खुल के आना पड़ेगा। और आज लोग खुल के आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएंगे, यहाँ दोनों कम्युनिटीज़ के वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगे और वो मार्जिन जो होगा वो एक अलग का होगा, ये मैं विश्वास से ये कह सकता हूँ। अभी आपका फोकस और विजन क्या है आने वाले समय में? क्योंकि 18 को इलेक्शन है, उसके बाद रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट मंथ, फिर क्या काम रहेगा यहाँ? जब इस चंद्रभागा एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारा, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि यहाँ पे मिलिटेंसी की आड़ में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और जो सरकारें यहाँ पे रही, उनकी मंशा नहीं थी वो 370 के आड़ में जो उनको सही लगता था वो करना है।
जो बिल उनको पास करना है, दिल्ली से कौन सा बिल पास होता है, यहाँ करवाना है या नहीं करवाना है, वो काम करते रहे। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पे जो विकास डेवलपमेंट की बात है, या जो केंद्र में जो भी कोई जो कानून थे वो सारे के सारे यहाँ पे लागू हुए हैं, तो लोग उससे बड़े खुश हैं। आज मुझे मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि एनसी का जो मैनिफेस्टो है कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। मैंने उनको कहा यार धारा 370 हो 35 हो, ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, वहाँ आपको मेजॉरिटी चाहिए। एनसी के पास 3 MP हैं, तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे कि नहीं हम लाएंगे, इस पे मैंने उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैंप उस पे लगी है कि धारा 370 को हटाने का जो फैसला जो हमारी सरकार का था वो सही। जहाँ तक विजन की बात है कि यहाँ पे अभी भी हम बड़े कामों के अभी सोच ही नहीं सकते हैं। अभी भी हमको जो बेसिक जो फैसिलिटीज़, जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं कि भाई हमें ये फैसिलिटीज़ मिले, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये फैसिलिटीज़। और मेरा ये मानना है कि ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। लेकिन कम से कम जो पहले बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो हम पूरा कर सकें। यानी 70 साल से ये लोग पावर में रहे, लेकिन अगर मैं ये बताऊं 2014 की पोजीशन अगर आप देखते उस वक्त के क्या हालात थे, आए दिनों प्रोटेस्ट, शोर, हंगामा कि भाई हमको पानी नहीं, हमको बिजली नहीं। लेकिन आज बहुत सुधार उसमें हुआ है। प्रायोरिटी हमारी होगी, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ कोशिश होती है किसी तरीके से यहाँ माहौल ख़राब किया जाए, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ की यूनिटी, भाईचारा बना रहे, डेवलपमेंट, विकास की राजनीति। यहाँ पे अगर पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये भी अगर हम सब प्रोवाइड कर सकें लोगों को तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। यहाँ पे कामकाज करना थोड़ा टफ भी है। आपको प्लेन एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट आपको अगर 10 करोड़ में अगर काम करते हो, तो हिली एरिया में आप वही रोड बनाने के लिए 50 करोड़ आपको ज़रूरत रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो बेसिक इस वक्त जो काम है कि हम लोगों को ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, प्रायोरिटी हमारी हो, यहाँ का हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, यहाँ का एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे अच्छा हो, उस पे हम पूरा काम करें, फोकस करें। और मेडिकल कॉलेज के खुलने से यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी बेहतर मिल रही है। मुझे याद है यहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज होती थी कि आए दिनों प्रोटेस्ट और शोर हंगामे होते थे। लेकिन ये एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधमपुर में, कठुआ में और डोडा में 3 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे खुले हैं। उसका बिल्डिंग वगैरह कंप्लीट है, क्लासेस हो रही हैं और हॉस्पिटल भी फंक्शनल है। तो यहाँ प्रायोरिटी हो कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ पहले मिलें, उसके बाद का विजन फिर वो एक अलग बात है कि यहाँ बाकी जगहों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। और लास्ट में आपकी तरफ से मैसेज आपकी जनता के लिए कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? इस वक्त हम चुनाव में हैं और मैसेज तो यही होगा कि जितने भी लोग हैं उनका आशीर्वाद हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और इस डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं प्रत्याशी के नाते सबसे ये अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरा जो चुनाव निशान कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। और जो हमारा जो सीरियल नंबर 3 का है, 3 नंबर का बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। और मुझे ये विश्वास है कि ये जो लक्ष्य पार्टी ने लिया है कि पहली बार शायद ऐसा लोगों के भी जहन में है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, कि जम्मू कश्मीर में सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। और यहाँ के जो रुके हुए काम हैं, यहाँ के जो बाकी काम करने को हो, वो काम हम ज़रूर करें। लेकिन 18 तारीख को अपने पोलिंग बूथ पे जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जितवाएं। तो आज का जो हमारा साक्षात्कार था वो इतना ही था। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।